गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका केएसपी टेक चैनल में स्वागत है। मैं शैलेश। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में जो यूजर इंटरफेस होता है उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, आइए आते हैं पॉइंट पे। यूजर इंटरफेस फॉर विजुअल बेसिक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम एक्सेल फाइल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे हम डेस्कटॉप पे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पर एक एक्सेल डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर लेंगे। कोई भी हम एक नाम दे देते हैं, जैसे हमने वी बी एंटर करके इसका नाम दे दिया है। अब हम इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब जो हमारे एक्सेल सीट में डेवलपर टैब है उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद में विजुअल बेसिक पर जाएंगे। विजुअल बेसिक ये आपको दिख रहा होगा। अब विजुअल बेसिक पर हम क्लिक कर देंगे। तो जब विजुअल बेसिक पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, जो नया विंडो होगा वो उसी जो एक्सेल फाइल हम लोगों ने वीबी इंटर करके बनाई थी उसी के नाम पर ये हमारा जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की फाइल भी उसी के नाम की होगी। अब इस विंडो में क्या है, सर्वप्रथम फाइल मेन्यू होगा जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डिबग ये सारे फाइल मेन्यू होंगे और उसके नीचे ही जस्ट सारा का सारा उनका टूल्स नीचे वाले टूल वाली लाइन होगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे जो कि आपका क्या है, प्रोजेक्ट को दिखाएगा। प्रोजेक्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें शो होंगे। जैसे वीबीए प्रोजेक्ट है, वीबीए प्रोजेक्ट जैसे इस पे डबल क्लिक कर दे हम तो डबल क्लिक करने पर आपको क्या दिखेगा, वीबीए प्रोजेक्ट वीबीए वीबी इंटर डॉट एक्सएलएस मीन्स ये जो भी हमारी जो एक्सेल की फाइल थी उसी के नाम पर इस वीबीए प्रोजेक्ट का भी नाम होता है। और इसमें क्या होता है कि एक फोल्डर होता है, देन सीट होती है, देन वर्कबुक होता है। तो ये एक हायरार्की होती है और इसी फॉर्मेट में इसकी हायरार्की फॉलो होगी कि पहले क्या होगा, प्रोजेक्ट में जो एक ऑब्जेक्ट होगा उसका फोल्डर होगा, देन सीट होगी, देन क्या होगा, वर्कबुक होगी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अगर चाहते हैं, ठीक है, अब अगर हम क्या चाहते हैं कि ये एक सीट जो है इसमें दिख रही है हमारी हमारी प्रोजेक्ट में केवल एक सीट है। ये हमारा एक्सेल पर ही ये प्रोजेक्ट वीबीए प्रोजेक्ट जो हमारा है इसी एक्सेल फाइल पे बन रहा है, उसमें एक सीट है। हम चाहते हैं कि एक सीट इसमें और हम क्रिएट कर देते, तो हमने एक सीट टू क्रिएट कर दी। अब हम जाएंगे इसी के विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में तो देखेंगे ये सीट टू भी इसमें क्रिएट हो गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई यूजर फॉर्म क्रिएट करना हो, इसी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में अगर हम कोई यूजर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में यूजर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। यूजर फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक यूजर फॉर्म का एक विंडो बन के आ जाएगी और उसका एक टूल बॉक्स बगल में आ जाएगा। उस टूल बॉक्स के सहायता से हम जैसे लेबल हमें कहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन ये सब क्या है हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यूजर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, जैसे कि हमने ये लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसको यूजर फॉर्म वन में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये यूजर फॉर्म जो वन है ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से हम अगर इसमें
मॉड्यूल इंसर्ट करना चाहते हैं तो मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे। तो ये भी एक क्या है, मॉड्यूल भी आपका एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और सारी के सारी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की कोडिंग जो होती है वो मॉड्यूल में होती है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं, जैसे हमें कोई क्लास इंसर्ट करनी हो, तो ये क्लास मॉड्यूल इंसर्ट करना हो तो क्लिक करेंगे तो क्लास मॉड्यूल भी इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगर प्रॉपर्टीज पर आते हैं कि प्रॉपर्टीज ये वाला जैसे बॉक्स है जो कि डिनोट करता है आपका प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है। प्रॉपर्टीज मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है। जैसे सपोज करें हमने ये सीट वन पे लिखा तो सीट वन की सारी प्रॉपर्टीज को डिनोट करेगा। सीट टू पर गए तो सीट टू की प्रॉपर्टीज मीन्स नेम, डिस्प्ले, हैं, स्क्रॉल एरिया, इनेबल सेक्शन, और जैसे यहाँ चले गए यूजर फॉर्म पे तो यूजर फॉर्म की प्रॉपर्टीज को भी शो करेगा। मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को शो करता है। उसका नाम क्या है, ऑटो साइज क्या है, बैक बैक कलर क्या है, टेक्स्ट कलर क्या है, बॉर्डर स्टाइल क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब सारी की प्रॉपर्टीज को, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है। अब इसको हम ये प्रॉपर्टीज को फिर से वहीं ले जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीजें और होती हैं, जैसे व्यू पर जाएंगे हम लोग। व्यू पर जाने के बाद एक इमीडिएट विंडो होती है। जैसे इमीडिएट विंडो पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो होती है इमीडिएट विंडो, ये एक्चुअली इसलिए होती है कि जैसे हमें कुछ पूछना है, इससे कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी करनी है, तो हम टाइप करेंगे, इमीडिएट उसका आंसर देगा, रिप्लाई देगा, इसलिए इमीडिएट विंडो नाम होता है इसका। ठीक, इसके बाद में अगर इन सबको हमें बंद करना है तो वही सेम फॉर्मेट, इस पे क्लिक करते जाएंगे और ये क्लोज पे बंद होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं वापस उसी चीज को लाना है, जैसे ये हमने बंद कर दिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी बंद कर दिया, तो वापस हम उसको दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे व्यू पे गए, हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर किया तो प्रोजेक्ट हमारा आ गया। ठीक है, फिर व्यू पर गए, ठीक है, फिर इमीडिएट विंडो किया तो इमीडिएट विंडो आ गया। ठीक है, फिर व्यू पर गए, प्रॉपर्टीज विंडो किया तो प्रॉपर्टीज विंडो भी आ गई आपकी। इसी प्रकार सारे के सारे विंडो को हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। यही आपका क्या है, यूजर इंटरफेस है फॉर वीबीए। इसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। वीबीए को जानने मतलब वीबीए पर वर्क करने से पहले इस इंटरफेस को जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या चीज में क्या काम होता है, प्रोजेक्ट में कहाँ पर हमारे स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स उसके क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, और प्रॉपर्टीज क्या हैं, सारे इमीडिएट विंडो क्या है, और ये सब आप लोग जान गए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।